देखिए, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। ये बहुत टॉप ऐसे है जो कि निबंध इंग्लिश में, ठीक है। और अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ये सही बात है। अगर जिसके पास अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो समझो कि जानवर के समान है ना। इंसान और जानवर में, इंसान और जानवर, देखिए इंसान जो है एक सोशल जानवर होता है, यानी सामाजिक जानवर होता है, और जानवर जो होता है एक जंगली जानवर होता है। दो प्रकार के जानवर, एक सोशल और दूसरा विल्ड, है ना। जो जंगलों में रहते हैं वो भी जानवर है, लेकिन हम लोग सामाजिक प्राणी है ना। अब अलग क्या करता है, समाज में रहने वाले और जंगल में रहने वाले, दोनों में अंतर क्या है? तो वो असभ्य होते हैं, लेकिन जो समाज में रहने वाले लोग क्या होते हैं? सभ्य होते हैं, ठीक है। इनके पास डिसिप्लिन होता है, और जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता है वो बिल्कुल क्या होते हैं? जानवर, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान नहीं है, फिल्म चला दे। फिल्म चलाएंगे तो धड़ाधड़ देखेगा, तो फोटो पर नजर आएगा। हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत सारा चीज को फॉलो करना पड़ता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है ना। जो इंसान समाज में रहते हुए भी उसके पास अगर डिसिप्लिन नहीं होता है तो लोग कहते हैं आप जानवर हैं, सुने हैं। अगर जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता है, अच्छा तरह से नहीं व्यवहार करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, समाज के अनुसार नहीं चलते हैं, समाज को एक साथ लेकर नहीं चलते हैं, तो लोग क्या करते हैं? उस आप एकदम जानवरों से उसका है ना खत्म है वो। कारण क्या है कि वो उसके पास थोड़ा सा भी क्या है, डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं क्यों? डिसिप्लिन के लिए, है ना। यानी कि डिसिप्लिन से ही पता चल जाता है कि आदमी का कैरेक्टर क्या है, आदमी क्या चीज है, कितना उसके पास जो सेंसिबिलिटी है, कितना उसके पास मेरिट है ना, और कितना उसके पास डिमेरिट है। ये किससे पता चलता है? डिसिप्लिन से, है ना। आदमी के अंदर जो है क्या है वो पता चलता है डिसिप्लिन से। यानी कि डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। आप कहीं जाइएगा तो अनुशासित रहिएगा, तो कोई भी देखेगा कहेगा लगता है अच्छे घर का है, इसके घर के लोग शिक्षित होंगे, ये अच्छा जो है घर से बिलोंग करता होगा, क्योंकि इसके पास डिसिप्लिन है। ज्यादा फटर फटर नहीं बोलता है, ज्यादा बहस नहीं बतियाता है, ज्यादा जो है डीलिंग पैतरा में नहीं रहता है, यानी कि डिसिप्लिन उसका संस्कार अच्छा है। लेकिन जो मतलब कि फिजूल खर्ची में, जो तड़क भड़क में, जो ज्यादा इधर उधर में, है ना, तो पहले ही पता चल जाता है ये बात फुल भांगवा है। क्या है ये? फुल भांगवा है, इसके घर के लोग हुए हैं। देखिए गलती करता है कोई और, लेकिन दोष किसको दिया जाता है? घर के लोग को दिया जाता है। कारण क्या है कि कोई भी ये समझता है कि इसके घर का जो संस्कार मिलेगा वही ना करेगा, इसका मतलब इसके घर में संस्कार वही है। तो इसलिए कहीं भी इंसान रहता है ना तो अपने डिसिप्लिन में रहता है ना, तो जानते हो क्या होता है? उसके घर के लोग को भी लोग अच्छा निगाह से देखते हैं, इसके घर का अच्छा होगा, सभ्यता में होगा, डिसिप्लिन में होगा, है ना, अच्छा व्यवहार करता होगा, तब ये लड़का भी अच्छा है। यानी कि लाइफ फादर जैसा बाप वैसा बेटा। तो ये नहीं बना है लाइक फादर लाइक बेटी, नहीं बना है तुम लोग के लिए नहीं बना है, चुप है ना। समझ में आ रहा है? तो जब हम अगर अच्छा रहेंगे तो हमारे कैरेक्टर देख करके लोग को भी पता चल जाएगा इसके घर का भी कैरेक्टर होगा, इसके समाज का कैरेक्टर ठीक ठाक होगा, अच्छा माहौल में रहता होगा, अच्छा पर्यावरण में रहता होगा, तब जाकर के भी अच्छा है ना। तो इसलिए ये डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा अपने जीवन में जो है महत्व होता है, और महत्व रखना भी चाहिए, है ना। डिसिप्लिन से बाहर हो जाएंगे तो समाज हमको असभ्य कहेगा, जानवर कहेगा, तरह तरह की उपमा देगा, जो कि सामाजिक जो है वो असामान्य व्यवहार के रूप में करेगा।
इसलिए कभी भी इंसान को रहना चाहिए अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए, अपने दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए, अपने डिसिप्लिन से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है पूरे राष्ट्र को बनाने का काम, यानी कि डिसिप्लिन जो होता है पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। एक अच्छा डिसिप्लिन एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है, एक अच्छा नागरिक एक अच्छे देश का निर्माण करता है, क्योंकि देश का भविष्य कौन है? नागरिक है। देश का भविष्य कौन है? नागरिक है। जब अच्छे नागरिक होंगे तब ना अच्छा देश होगा जी। अब अच्छे जब नागरिक नहीं होंगे तो अच्छा देश कैसे होगा? अच्छा देश कब कहा जाता है? जब अच्छे नागरिक होते हैं उस देश में, तब जाकर के अच्छा देश कहा जाता है। गांव हो, कस्बा हो, गली हो, मोहल्ला हो, राज्य हो, जिला हो। आप सुने होंगे अगर किसी गांव में एक चोर होता है, फलानवा गांव में चोर है, पूरे गांव को बदनाम कर दिया, अकेले वो पूरे बदनाम गांव को कर दिया। अच्छा इंसान अगर आता है, कोई मान लीजिए कोई अच्छा जॉब पे कर गया, कोई अच्छा चीज बन गया, कोई अच्छा जो है प्रोग्रेस कर गया, खूब माने अच्छा संस्कार में है, तो लोग कहते हैं ये गाँव का क्या बहुत आगे है, बहुत आगे बढ़ गया है, या एसपी बना है, चाहे डीएसपी बना है, चाहे टीचर है, चाहे जो डॉक्टर है, मतलब कि उसके एक व्यक्ति के कारण पूरे मोहल्ले, पूरे समाज, पूरे गांव का उसका भी बड़ाई होता है। और लोग कौन कराता है? डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन पढ़ते समय में डिसिप्लिन पे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? टीचर कहेंगे यहाँ ध्यान दो, वो निकाल के भीतर से मोबाइल है वो देखेगा और थू सब की तरह है ना। टीचर पढ़ाएंगे यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, बस अब ध्यान देगा, कहना चलना है रे, अच्छा तुरंत चला जाएगा बहाना मार के, है ना। यही है डिसिप्लिन, इसी को कहते हैं क्या? डिसिप्लिन। चले गए इंटरव्यू देने, हमारे एकदम भाई बटन खोल के टूंग लिए, यहाँ कॉलर है वो कर लिए, है ना। आज चले गए कहाँ पे? इंटरव्यू देने। जैसे इनकी भग 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 भगा देगा, इंटरव्यू नहीं होगा। डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन में पूरे एकदम सिंपल सिटी में, पूरे एकदम साधारण, पूरे सिंपल में रहिए। जरूरी नहीं है कि सिंपल आदमी का पहचान नहीं होता और सिंपल आदमी कहीं अच्छे नहीं कहे जाते हैं। सिंपल में रहिएगा ना, किसी को अच्छा लगेगा कि बहुत एकदम माय डियर, एकदम सुन क्या बोलते हैं, सिंपल है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका है? सिटीजन कल्चर में पढ़े हैं। साधारण रहिए, सोच विचार रखिए, कपड़ा साधारण पहनिए, साधारण रहिए, बात आप ऐसे कीजिए कि लगे कि हाँ जो है आप में दम है, गंभीर है, नहीं तो बिना मतलब के अधिकाई करना शुरू कर दिए ना, तो वो डिसिप्लिन पे जाता है कि डिसिप्लिन इसका क्या है। तो डिसिप्लिन, इंसान को डिसिप्लिन ही महान बनाता है। डिसिप्लिन नहीं है तो इंसान कोनो लायक नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे यहाँ पे निबंध जो है कह रहा है डिसिप्लिन मेक्स ए नेशन ग्रेट। सबसे पहले ही लाइन है डिसिप्लिन मेक्स ए नेशन ग्रेट। डिसिप्लिन जो होता है राष्ट्र को क्या बनाता है? महान बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? महान बनाता है। क्या चीज बनाता है महान? डिसिप्लिन। ठीक है, कह रहा है इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट मैन इज ए सोशल एनिमल। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट, यह वास्तव में सचमुच में सत्य है, दैट मैन इज ए सोशल एनिमल, कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी होता है। क्या होता है? सामाजिक प्राणी होता है। ही बियर्स विट एंड विजडम एंड सेंसिबिलिटी, वह जो है समाज में रह करके एक मतलब बुद्धि है ना, सेंस एंड सेंसिबिलिटी मतलब होता है बुद्धि अपना अर्जित करता है, बुद्धि मतलब ज्ञान पाता है किसमें? समाज में रह करके, समाज के अंदर आकर के। कह रहा है डिसिप्लिन मीन्स टू अवॉइड बाय क्रिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि रूल एंड रेगुलेशन यानी कि नियम कानून का पालन करना, नियम कानून में रहना, न कि नियम कानून समाज से बाहर रहना। डिसिप्लिन क्या सिखाता है? कि समाज के साथ रहिए, समाज के अनुसार चलिए, समाज के अनुरूप चलिए और समाज के हित के लिए चलिए, ये डिसिप्लिन कहता है। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यह जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। जिस प्रकार से हम लोग का आँख, कान, नाक, मुंह जो है जीवन का, भोजन का, वस्त्र जो हम लोग का जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है, उसी प्रकार से डिसिप्लिन भी हम लोग के जीवन का क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, कौन हिस्सा होता है? डिसिप्लिन। नथिंग कैन बी सेड अगेंस्ट इट।
इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। डिसिप्लिन है तो है, डिसिप्लिन रहना चाहिए तो रहना चाहिए, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्योंकि डिसिप्लिन हर इंसान में, ये नहीं कि डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, हर इंसान में डिसिप्लिन होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चैलेंज्ड, इसके वैल्यू को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। चैलेंज मतलब चुनौती, इसकी जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको कभी भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ये है तो है। ठीक है, कह रहा है कह रहा है डिनाइड एंड ओवरलुक्ड, और इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। यानी कि हर इंसान में डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, जरूरी, हर हालत में जरूर रहना चाहिए। ऐसा कह रहा है स्टूडेंट्स हु आर डिवाइड ऑफ डिसिप्लिन गेट नथिंग इन लाइफ। कह रहा है स्टूडेंट यानी कि छात्र, कह रहा है हु आर डिवाइड ऑफ डिसिप्लिन, जो कि डिसिप्लिन को नहीं समझते हैं, डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन के बारे में नहीं जानते हैं, कह रहा है कि गेट नथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जहाँ जाएंगे जहाँ एक सड़ल आलू की तरह होंगे। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता है वो किसके समान होगा, एक सड़ल आलू के समान में। कारण क्या है कि जहां कहीं भी जाएगा ना, समाज को खराब करेगा। जिस प्रकार से सड़ल आलू जो है कहीं रख दिया जाएगा तो उसके आसपास जितना भी आलू होगा, जैसे जैसे उसका जो है लगेगा उसका दाग, तो सबको क्या करेगा, सबको सड़ा देगा। तो उसको पहले निकाल के लोग फेंक देते हैं। देखते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ये हो गया है ना, तो पहले निकाल के उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसी तरह एक वैसे इंसान जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता है, उस सड़ा हुआ आलू की तरह होता है। समाज उसको क्या करता है, नेगलेक्ट करता है। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता है, अच्छा व्यवहार नहीं होता है, समाज के नज़र में पहले ही वो इंसान गलत होता है ना। वो अपने नज़र में अच्छा होगा लेकिन समाज के नज़र में अच्छा नहीं होगा। इसलिए क्या कर रहा है कि अगर जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता है वो अपने जीवन में क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है इन नेचर वी फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डिसिप्लिन, प्रकृति में यानी कि हम लोग अपने आसपास में वी फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डिसिप्लिन, हम लोग माने मैक्सिमम लगभग जो है डिसिप्लिन हर जगह पाते हैं, है ना। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। आप अनुशासन देखिएगा तो हर जगह मिलेगा आपको अनुशासन। ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है मैक्सिमम मतलब कि लगभग हर जगह आपको डिसिप्लिन मिलेगा। जैसे स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में, घर में, रास्ते में, यानी कि एवरीवेयर, है ना। डिसिप्लिन जो है प्रत्येक जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, अब मान लीजिए कहिएगा सड़क पे कैसे डिसिप्लिन दिखेगा जी, तो सड़क पर चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो पूरा छेक के चला रहे हैं, चार गो एकदम साइकिल लाइने से चला रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, वो भी डिसिप्लिन है ना जी, कि पूरा छेक के चला रहे हैं, लग रहा है कि एकदम लिखवा लिया है कचहरी में जाके, इतना रोड मेरा है यहाँ से घर तक। वो क्या है जी, वो भी डिसिप्लिन ना दिखता है, वैसे होना चाहिए। वो असभ्यता का पहचान है, पूरा रास्ते करके चलता है सब। कहीं मान लो संयोग से कहीं अगर किसी का बैलेंस जो बिगड़ा मोटरसाइकिल वाला का, तो बस उदिया देगा सीधे ना। बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, 4 चक्का आएगा, 4 व्हीलर आएगा, कहीं अगर उसका जो है ब्रेक कमजोर है या कहीं उसका ध्यान कहीं इधर उधर है, एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो इस पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये भी डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, यानी कि डिसिप्लिन उसके पास नहीं है। ठीक है, ये सब ध्यान देने की चीज है। कह रहा है नोबडी कैन चेंज द सिस्टम ऑफ नेचर, इस प्राकृतिक के सिस्टम को कोई नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, जो सच्चाई है। कह रहा है इन द मिलिट्री एंड आर्मी सर्विसेज देयर आर, इन द मिलिट्री एंड आर्मी सर्विसेज देयर इज एवर डिसिप्लिन। कह रहा है कि मिलिट्री और आर्मी में देखिएगा बड़ा सख्त नियम होता है। मिलिट्री वाले को देखिएगा, आर्मी वाले को देखिएगा ना, पूरा एकदम सभ्यता में, डिसिप्लिन में। उसके वो चाहे तो भी अपना मतलब कि हीरोबाजी कर सकता है, डीलिंग पैंतरा कर सकता है, उसके पास भी क्वालिटी होता है, लेकिन वो देखिएगा तो हमेशा जहाँ रहेगा ना बिल्कुल सिंपल रहेगा। आर्मी जितने डिफेंस लाइन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुबह से लेकर के सुबह में सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसको जगाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है, एक्सरसाइज कराया जाता है। इतना ना डिसिप्लिन का उसमें वैल्यू है ना कि जरूरत से ज्यादा, वहीं पे दिखता है डिसिप्लिन बहुत ज्यादा।
है ना। सुबह सुबह उसको पूरा 4 बजे जगाना है उसको, उसके बाद परेड करना है, दौड़ना है ना, जो भी है एक्सरसाइज करनी है वो करना है, फिर नाश्ता करना है, फिर मतलब कि वहाँ पे एक शब्द भी मैंने उटपुटांग काम नहीं कर सकता, रूल और रेगुलेशन के विरुद्ध नहीं जा सकता है। इसलिए आप कहीं देखिएगा आर्मी वालों को ना, हाँ भले जब निकल जाएगा क्षेत्र में डंडा लेके, क्योंकि ऑर्डर मिला है कि जाते एकदम खौफ एकदम पूरा दिखाना है ताकि लोग भागे, दहशत बनाना है, एक ट्रेनिंग। देखते हैं आर्मी वालों को जब कहीं कुछ होता है, गैदरिंग होता है, तो उसको बुलाया जाता है। जब ये सब क्षेत्रीय लोग से कमांड नहीं होते हैं तो वो आता है, जीप पर चढ़ जाएगा, एक वो जीप क्या करेगा, मतलब कि बॉस जो होता है ना, डांटा उंटा सब ले रहेगा, और क्या करेगा, लटक एक डांटा लेके हमको कैले रहेगा, लटका है डांटा ले ले है, अब देखते लोग फिरार हो जाता है, खौफ बनाया जाता है, डराया जाता है ताकि पहले लोग भाग जाए। और जो नहीं भागता है ना, जो थेतर टाइप का होता है, आते दूर सटा देगा, उतरते पूछेगा कुछ नहीं, देखेगा भीड़ है ज्यादा है ना, कुछ भाग गया ठीक है, लेकिन कुछ अड़ा हुआ तो दूर सटा देगा बस, और फिरा भाग ना, क्योंकि माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाता है। जब उस तरह करता है ना तो माहौल क्या होता है, वहां से क्लियर हो जाता है, यानी कि लोग भाग जाते हैं, माहौल शांत हो जाता है। इसलिए पहले ही आते वो अपना खौफ थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। आज जो नहीं मानता है तो उसका व्यवस्था भी करता है ना, लेकिन नियम के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता है, इसमें बहुत हार्ड नियम होता है ना। I कह रहा है इन दिस वे डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल एज द ब्रीथिंग। कह रहा है कि इस प्रकार से हम लोग डिसिप्लिन को कह सकते हैं कि यह ही क्या है, एक ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना। जिस प्रकार से सांस लेना जरूरी होता है उस प्रकार से हम लोग को जीवन में डिसिप्लिन भी जरूरी होता है। मतलब सांस और डिसिप्लिन दोनों एक ही चीज है। डिसिप्लिन भी रहेगा तब आप जीवित हैं, आप सामाजिक है ना, सोशल है। लेकिन जैसे आपके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप असभ्य हो गए, है ना। यानी कि जितना सांस लेना जरूरी है उतना डिसिप्लिन रहना भी जरूरी होता है। आगे कह रहा है इट शुड नॉट बी फॉरगेटेन एट ऑल। इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा रहना चाहिए आप में या हर इंसान में, कोई भी हो, ठीक है। इनफैक्ट टाइम पास इज, वास्तव में सचमुच में टाइम पास होते जाता है, टाइम धीरे धीरे बीतते जाता है। द रोल ऑफ डिसिप्लिन स्टे, लेकिन जो डिसिप्लिन का जो रोल होता है, भूमिका होता है, वो अस्थायी होता है ना। यानी कहीं जाइएगा, जैसे इस समय टाइम देखिए 11 बज गया, धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन डिसिप्लिन आप में है तो कभी भी क्या होगा, अस्थायी रूप से ही रहेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। कह रहा है इट इज ए क्राइंग हेड ऑफ ऑल। यह सबका क्या है, जितने भी आपके जीवन में जो भी कर्तव्य, जो भी आप काम करते हैं, जो भी चीज है, उन सब में यह हेड है। यानी कि डिसिप्लिन सबसे सर्वोपरि और सबसे उत्तम अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो अब क्या कर रहा है इसको, ठीक है।